तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जो बच्चे बीटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जेडमास की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए अपडेट है कि यहाँ पर एआईसीटीई जो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में डिसीजन लेती है, उसके बारे में रेगुलेशन करती है, उसने ये फैसला, यहाँ पे नई गाइडलाइंस ये सामने आ रही है, नया फैसला ये सामने आ रहा है कि अब बच्चों के लिए पीसीएम कंपलसरी होगा ही नहीं। यानी कि जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं उनके ज़रूरी नहीं कि उनके पास पीसीएम का सब्जेक्ट हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपलसरी हो, ये होना ज़रूरी अब नहीं होगा। ये ध्यान रखें कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है वो उसे फोकस कर रही है ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी सब्जेक्ट लें, जब मर्ज़ी पढ़ाई कर सकते हैं, जब मर्ज़ी पढ़ाई बीच में छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी बच्चा अगर चाहे तो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ सकता है, जो मर्जी सब्जेक्ट चाहे पढ़ सकता है। तो इसी चीज़ पर अगर हम बात करें, तो इसी चीज़ की अगर हम देखें तो एआईसीटीई भी कुछ इसी तरह की बात कर रही है कि अगर बच्चा चाहे तो वो इंजीनियरिंग कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स उसे प्रेसिडेंट अब नहीं कर सकते कि आपको फिजिक्स मैथ पढ़ना ज़रूरी है, यानी कि फिजिक्स मैथ पे फोकस है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा अगर चाहता है तो बीटेक कर सकता है, यानी कि उसके पास 12th में 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स उसने 12th में पढ़ी या नहीं पढ़ी, ये अब लागू नहीं होगा। तो इससे यहाँ पर मेन चीज़ सामने ये आई है कि इससे क्या जेईई मेन के पैटर्न में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जेईई मेन में आप जानते हैं जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस हो, पीसीएम के सवाल आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सेक्शन में डिवाइड होता है पूरा पेपर, इसके अलावा कोई भी सेक्शन नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या जेईई मेन में भी फ़र्क आएगा कि हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चे के पास पीसीएम ही नहीं है तो क्या वो जेईई मेन का एग्ज़ाम देके कैसे क्वालिफाई करेगा। तो वहाँ तो आपको बहुत सारे सेक्शन डालने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग बच्चे के पास अलग अलग सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ और तरीके का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए ताकि वो बच्चे जिनका पीसीएम नहीं है वो कैसे एडमिशन लेंगे, क्या बातें चलेंगी, आईआईटी का क्या होगा। इस पर बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन है। कुछ कह रहे हैं कि फैसला गलत है और कुछ कह रहे हैं फैसला सही है। इस पर जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो कोटा का एक हब बन चुका है कोचिंग का, वहाँ भी बहुत बड़ा इस पर असर पड़ेगा अगर ऐसा होता है। और यहाँ पे जो एआईसीटीई का जो फैसला लिया गया है, अगर हम देखें तो नई गाइडेंस के अनुसार ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं रहेगा कोई बच्चा पीसीएम, यानी कि जो बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट ले रहे हैं वो बच्चे भी जेईई मेन या किसी भी एग्जाम के थ्रू इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके पास ये सब्जेक्ट नहीं थे या जिनको ऐसे सब्जेक्ट नहीं मिल पाए, अगर वो चाहते हैं तो वो बीटेक कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। और जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस समय, जो यही मांगे चल रहे हैं कि हमें पीसीएम ही पढ़नी है, अगर चेंज होता है पैटर्न तो बच्चों को उसके अनुसार भी अपने आप को ढालना होगा। तो आपकी इसमें क्या राय है, वो क्या लगता है फैसला कैसा लिया गया है, ज़रूर अपनी राय दिएगा। और इस पर क्या आगे क्या क्या नए चेंजेस होते हैं इस बारे में देखते हैं। एक और समझ कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको नोटिस बात करेंगे।